गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम नेहा मिश्रा। बच्चों, हमने इसके पहले पढ़ लिया था डीएनए और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन क्या है और क्रोमोसोम्स क्या है, देखिए थोड़ा सा ही है, ठीक है। इसको हम ऐसे समझते हैं, फिर आगे इसको हम डिटेल में समझेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ही समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्रोमैटिन क्या है, सबसे पहले यहाँ हम समझेंगे क्रोमैटिन क्या है। जैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है धागा, यानी कि यहाँ पे देखिए जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये धागा यानी कि ये जो थ्रेड लाइक है, स्कैटर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि क्रोमैटिन के अंदर ये ऐसे जो बना है ये धागे की तरह, इसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन, है ना। देखिए बच्चों, जब हमें नई सेल बनानी होती है, स्टार्टिंग में आपने क्या पढ़ा था, सेल कैन रेप्लिकेट क्रिएट कॉपीज इटसेल्फ। जब सेल को नई सेल बनानी होती है तब वो क्या करती है, सेल डिवाइड करती है, यानी कि टूट कर दो भागों में बट जाती है, फिर अगले दो पार्ट में बट जाती है। जब सेल का डिवीजन होने वाला होता है, जब नई सेल बनने वाली होती है, जो ये धागा है, ये जो क्रोमैटिन है, ये क्या हो जाता है, ये मतलब कि ऐसे सिकुड़ने लगता है, ठीक है। मतलब कि एकदम ये कंडेंस्ड हो जाता है, ये सिकुड़ने लगती है और सिकुड़ कर कैसे बनाती है, ये एकदम ऐसे बन जाती है, ठीक है ना। ये कंडेंस्ड होके ऐसे कुछ इस तरह से रॉड लाइक, यानी कि रॉड की तरह ऐसे कंडेंस्ड हो जाती है, ये ऐसे बनने लगती है कि ये जो है ये एकदम ठोस होने लगती है ना। ठोस होके ऐसे रॉड साइड, जो ये थ्रेड लाइक था, ये धागे की तरह था, ये क्या हो जाएगा, जब ये इसका डिवीजन होगा तब ये क्या हो जाएगा, ये टूट कर एकदम ये कंडेंस्ड हो जाती है, ठोस हो जाती है, ठीक है। ठोस होके ये ऐसे इस तरह से ये ऐसे स्ट्रक्चर बना देती है ना, रॉड शेप। डीएनए क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है द न्यूक्लियस। यही डीएनए जो है वो ये न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है। हमने कहा हमें नई सेल बनानी है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करना है नई सेल को। मान लो जैसे चोट लगी है, ठीक है, नई सेल बनानी है, नई सेल को बननी होगी, वैसे ही डीएनए क्या करेगा, ये डीएनए देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये थ्रेड लाइक है, तो ये एकदम मतलब ऐसे इसी में ठूस ठूस के भरा हुआ है ना। उसके बाद जब ये सेल बनने लगे, जब इसका डिवीजन होने लगेगा, तो ये क्या होगा, ये एकदम ठोस की तरह ये मतलब कि कंडेंस्ड हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। इसी को कहते हैं, देखिए जब इस फॉर्म में रहेगा तब इसको बोलते हैं हम क्रोमैटिन, और जब ये कंडेंस्ड होकर जब ये ठोस बन जाता है, ठीक है ना, यही ये चीजें सिकुड़ के क्या हो जाती है, ऐसे बन जाती है ना, तो ये हो जाता है क्रोमोसोम। जब इस फॉर्म में रहेगा इसको बोलते हैं क्रोमैटिन, और जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो इसको बोलेंगे क्रोमोसोम्स। इंफॉर्मेशन ये है कि जो क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स कंटेन्स करता है डीएनए और प्रोटीन को। जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए भी है और क्या है, प्रोटीन भी है ना। तो ये हो गया हमारा क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, ये तो हमारा हो गया, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसके बाद जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक खत्म हो जाएगा तब उसके बाद हम पढ़ेंगे, आएंगे सेल ऑर्गेनेल्स पे, है ना।